जब भाव ज़्यादा बढ़ेंगे तब बेचेंगे, है ना। जिसका विश्वास होगा वही रखता है माल, नहीं है तो वो तो तुरंत निकाल, 10 पैसे मिल रहे बेच दो। क्या बात समझ में आ रही है? तो हमें सांसारिक लोभ में नहीं पड़ना है, आत्मिक लोभ में पड़ना है। लोभ तो दोनों ही जगह है। चलो इसके अर्थ को देख लें। वल्गत तुरंग गज गर्जित भीमनाद माजव बलम बलवता मरी भूपतिना उद्यत दिवाकर मयूख शिखा पविद्यम त्वत्कीर्तनात् तम इव आशु भिधाम उपैति। इस श्लोक में सबसे मुख्य बात कौन सी है? कुछ पकड़ में आई है आपको? हाँ हाँ, अंतिम चरण में सबसे प्रमुख बात रखी गई है, त्वत्कीर्तनात्। हे आदिनाथ भगवान, आपके कीर्तन से। पिछले श्लोक में भी यही बात कही थी, त्वन्नाम नागदम्नि, त्वन्नाम कीर्तनम। हर जगह भगवान के कीर्तन का ही वर्णन आ रहा है। तो आपके कीर्तन से क्या हो जाएगा? तम आशु भिदाम उपैति, वह अंधकार, तम एव, वह अंधकार, आशु यानी शीघ्र ही, भिदाम यानी भेदन को प्राप्त हो जाता है। कौन सा अंधकार? कौन अंधकार को दूर कर देता है? उद्यत दिवाकर मयूख शिखा पविद्यम, वो दिवाकर जो उगता हुआ सूर्य है, उसकी किरणें जो हैं अपनी शिखाओं के द्वारा उस अंधकार को दूर हटा देती हैं। कैसे? शीघ्र हटा देती हैं। अंधकार भले ही कितना घना क्यों ना हो, काली अमावस्या भी क्यों ना हो, जब सूर्य का उदय होता है तो अमावस्या का अंधकार तुरंत पलायित हो जाता है, चाहे कार्तिक की अमावस्या ही क्यों ना हो। और प्रातः काल की बेला में सूर्य का उदय हुआ था ना? नहीं हुआ था? कार्तिक अमावस्या की प्रातः काल की प्रत्युष बेला में ज्ञान सूर्य का उदय हो गया था। महावीर ज्ञान के सूर्य का उदय हो गया था, जिसे अपन दिवाली बोलते हैं। देखो, सूर्य का उदय होना तो दूर है, उदय होने के पहले ही अंधकार भाग जाता है। वो आने वाला है। कौन आने वाला है? सूर्य आने वाला है। इस कारण पहले ही बस्ता, बोरिया बस्ता बांधो, चलो अपने गदाल यहाँ नहीं गलेगी। अब देखना वो अंधकार कितना घनघोर होता है, भयानक होता है। और उस भयानक अंधकार को दूर करने के लिए सूर्य को नहीं आना पड़ता, उसकी छोटी सी किरण भी पर्याप्त हो जाती है। किरण के यदि प्रकाश को देखा जाए और अंधकार के घनत्व को देखा जाए, दोनों की तुलना की जाए, तो अंधकार के घनत्व की तुलना में किरण बहुत बड़ा नहीं है, बहुत बड़ी नहीं होती है, उसका अमाउंट बहुत ज़्यादा नहीं होता है। लेकिन एक छोटी सी किरण भी इतने घने अंधकार को दूर कर देती है, कर देती है। आने के पहले ही अंधकार दूर हो जाता है, सिर्फ नाम मंत्र लेने से। तो हे प्रभु, आपका नाम लेने मात्र से आपको आने की जरूरत नहीं पड़ती। हमारे भगवान आते नहीं हैं, जैनों में भगवान उतर करके कभी नहीं आते, पुनर्जन्म नहीं लेते, मोक्ष को छोड़ करके इस पृथ्वी पर आ जाएं, पापियों का संहार कर ले, नहीं। जैनों में अवतारवाद की परंपरा नहीं है, भगवान को आना ही नहीं पड़ता। अरे आना पड़े तो फिर काहे के भगवान? बात तो तब है जब आप हो, वहां हो, जहां हो वहीं रहो, बस नाम लिया जाए, आपका काम हो जाए। आने के बाद तो हर कोई काम कर ही देता है, उसमें कौन सी महत्ता हो गई? क्यों भाई? जब प्रधानमंत्री आए, जब एसपी आए यहां पर, तभी परेशानी दूर हो, ये थोड़ी बड़ी बात मानी जाती है।
हाँ, एसपी का नाम ले लिया कि अपनी पहुंच एसपी तक है भाई, समझ कर रखना, बस नाम लेने से ही काम हो जाता भाई, पहुंचा हुआ आदमी है, बच करके रहो। तो आने के बाद यदि वो काम हो तो उस व्यक्ति की ज्यादा वैल्यू नहीं रहेगी। हाँ, बिना आए, बिना स्थान पर पहुंचे, सिर्फ नाम लेने से काम हो जाए तो समझना व्यक्ति बहुत महानता को लिए हुए है। जैनों के भगवान बहुत महान है, उनको नहीं आना पड़ता नीचे कहीं, बिल्कुल सही बात, उन्हें जन्म नहीं लेना पड़ेगा, उनका भक्ति काम कर देगा, कर देगा ना। लेकिन भक्त कैसा चाहिए, उनका नाम ले है तो त्वत् कीर्तनात्, आपके कीर्तन से ही, तम एव आशु भिदाम उपैति, वह तम अंधकार की भांति शीघ्र ही भिद जाता है, भेदन को प्राप्त हो जाता है, पलायन कर जाता है। कैसा अंधकार, वल्गत तुरंग गज गर्जित भीमनाद, वह तुरंग यानी घोड़े जिनकी वल्गाएं खिंची हुई हैं, गजों से यानी हाथियों से जो गर्जना हो रही है, भयंकर नाद उत्पन्न हो रहा है। कहाँ पर, नादम आजो यानी उस युद्ध क्षेत्र में, रण क्षेत्र में, बलम बलवताम अपि अथवा बलम बलवताम अरि, बलशाली वह राजा हो अथवा बलशाली वह शत्रुओं का राजा हो, दोनों ही अर्थ निकल जाते हैं। बलवताम अरि ज्यादा उपयुक्त लगता है अपी की अपेक्षा, दोनों में अर्थ दोनों नहीं निकलता, पर सबको शायद बल माजव बलम बलवताम अपी याद है ना, उच्चारण में जिनवाणी में प्राय मपी का ही पाठ प्रचलन में आया, पर कुछ पुटकों में बलवताम मरी का भी पाठ आया है। तो बलवताम अरि, मरी मतलब बलवताम अरि, अरि मतलब होता है शत्रु। वो शत्रु कैसा है, बहुत बलशाली है शत्रु। कौन, भूपति नाम, भूपति होता है राजा, भू का जो स्वामी हो गया वो भूपति कहलाता है। तो वो राजा विशेष बल को लिए हुए हो, वो शत्रु राजा बहुत बलवान हो, बलशाली हो, ऐसा कैसा हो, जिसकी सेना में वे उछलते हुए घोड़े हों, लाखों की संख्या में जहां गर्जना करने वाले हाथी हो, भयंकर जो चिंगाड़ को उत्पन्न कर रहे हों, ऐसी ध्वनि यानी जिसकी सेना सामान्य सेना नहीं, जो शत्रु राजा की सेना विशेष सेना है। उस सेना पक्ष में बहुत सारे योद्धा हैं, घोड़े हैं, हाथी हैं, रथ हैं। उस रणभेरी को सुनकर, उस हाथियों की चिंगाड़ को सुनकर के ही व्यक्ति डर जाए सामान्य से, ऐसा शत्रु राजा हो। शत्रु की भी कई फैकल्टी होती है, दुश्मनों के भी कई प्रकार होते हैं। एक सामान्य स्तर वाला दुश्मन है, शत्रु है, उसे परास्त करना आसान होता है, लेकिन जब शत्रु पक्ष विशेष बलशाली हो, उसे परास्त करने में कठिनाइयां अधिक होती हैं। लेकिन यहां विशेषता बतलाई जा रही है, हे प्रभु, इतना विशेष बल को लिए हुए वो शत्रु पक्ष का राजा है, लेकिन आपके एकमात्र नाम लेने से ही वह घना अंधकार जो है शत्रु सेना का विघटन को प्राप्त हो जाता है। ये हुआ दृष्टांत। युद्ध में लड़ने वाले जो राजा आते हैं, आज वर्तमान में तो ऐसे युद्ध होते नहीं, अब होते हैं, अब थोड़े मिसाइल वाले युद्ध होने लगे, एटम बम वाले युद्ध होने लगे, अब जो है हाईटेक युद्ध होने लगे, हाईटेक होने लगे ना, टेक्नोलॉजी को लिए हुए, नेट को लिए हुए, इकोनॉमी को लिए हुए, इस प्रकार के युद्ध लड़ने रहने वाले हैं। पहले के अस्त्र शस्त्र भिन्न भिन्न थे, अभी के अस्त्र शस्त्र भिन्न भिन्न क्वालिटी वाले हो गए।
तो क्या यह श्लोक आज के युद्ध में भी एप्लीकेबल हो जाएगा, लग जाएगा क्या? पहले हाथी घोड़े होते थे, रथ होते थे, पदाती होते थे, बड़े बड़े योद्धा होते थे। अब हाथी घोड़े नहीं है, अब तो तोप है, बोफोर्स है, मशीन गन है, मिसाइल्स हैं, बड़ी बड़ी मिसाइल्स हैं, और एटम बम है, हाइड्रोजन बम है। हाँ, आज के क्षेत्र में भी लागू हो जाएगा। अब दृष्टि जब युद्ध की जाती है तो लोगों को लगेगा कि इसमें सिर्फ युद्ध में ही विजय मिलेगा। एक वह युद्ध है जो बाहर लड़ा जाता है, जो बाहर के रण क्षेत्र में लड़ा जाता है, उस युद्ध की बात है। एक दूसरा युद्ध है जो भीतर का होता है, कर्म रूपी शत्रुओं से लड़ने वाला युद्ध। यह भी रणभूमि में ही लड़ा जाएगा, पर इसकी रणभूमि कहीं जंगल नहीं रहेगी। जंगल भी हो सकती है, जंगल जाना पड़ता है, भवन को छोड़ करके वन की ओर जाना पड़ता है, या बॉर्डर में नहीं लड़ा जाएगा। भवन को छोड़ करके वह व्यक्ति जो है वन की ओर अग्रसर करेगा, कूच करेगा, तब यह लड़ाई लड़ी जाएगी। वो वाले शत्रु नजर आ जाते हैं, आसानी से उनके अस्त्र शस्त्र नजर आ जाते हैं। इसके शत्रु थोड़े अलग प्रकार के हैं। कौन से शत्रु हैं? कर्म रूपी शत्रु। ये दिखते नहीं हैं, छिपे हुए हैं, सूक्ष्म हैं। अब जो दिखता नहीं है वो और ज्यादा खतरनाक होता है। जो दिखलाई पड़ जाए वो तो आसान होता है उसका सामना करना, लेकिन जो नजर ही नहीं आता उससे हम कैसे लड़ाई लड़े? तो कर्म रूपी शत्रु से लड़ने के लिए रणभूमि भी अलग रहेंगे, यहाँ के अस्त्र शस्त्र भी अलग रहेंगे। यहाँ के अस्त्र शस्त्र कौन से हैं? शत्रु पक्ष के अस्त्र शस्त्र कौन से रहेंगे? कषाय हैं, विषय हैं, संज्ञाएं हैं, अशुभ लेश्याएं हैं, आर ध्यान है, रौद्र ध्यान है, बाहर के निमित्त हैं। ये सारे के सारे अस्त्र शस्त्र और योद्धा है। और जो युद्ध लड़ेगा उसके पास क्या रहेगा? कौन से अस्त्र शस्त्र रहेंगे? क्षमा है, मृदुता है, त्याग है, तपरूपी अग्नि है, तीन रत्न है, चारित्र है, व्रत है, शील है। ये इसके अस्त्र शस्त्र और सैन्य पक्ष हैं। अब अभी तक क्या होता आया है? अभी तक शत्रु पक्ष हम पर हावी होते हुए आया है। उसने ही हमें अभी तक पराजित किया है। वो ऐसे बाण चलाता है कि यहां वाला एक ही बाण में धाराशायी हो जाता है। नहीं हो जाता? उसके पास ऐसी ऐसी क्वालिटी वाले बाण हैं कि कल्पना भी नहीं कर पाते। कौन कौन सी क्वालिटी वाले बाण हैं बताइए? काम बाण है, काम बाण है ना। और कौन से हैं? क्रोध रूपी बाण है, अग्नि बाण है। अग्नि बाण नहीं है, क्रोधाग्नि रूपी बाण है। और कौन सा बाण है? अहम रूपी, वो भयंकर है, एटम बम है। हाँ, वो एटम बम की भांति है, अहम का बाण। हाँ, और लोभ रूपी तो वो दिखता बड़ा अच्छा है। वो लगता ही नहीं कि शत्रु बन करके आया है। जैसे विषकन्या होती थी ना पहले। पहले जो लड़ाई जाती थी उनमें विषकन्याओं का भी प्रयोग होता था। विषकन्याएं वो होती थी उस राजा को प्रभावित करके फिर उसका मरण करा देती थी, डस लेती थी। और वो राजा ये समझ ही नहीं पाता था ये कन्या है कि विषकन्या है। वो उसी के प्रभाव में आकर के सब कुछ खो देता था। ऐसे ही लोभ रूपी विषकन्या है, नहीं सबके भीतर है।
और कुछ बाण जो है एकदम सीधे नहीं है, बड़े कुटिल हैं, बड़े वक्र घूमने वाले हैं, आरी की भांति हैं। माया रूपी बाण जो है बड़े आड़े तिरछे हैं। एक बार वो प्रवेश कर जाए तो फिर निकलेगा ही नहीं, वो निकलेगा तो आंतों को बाहर लेकर के निकलेगा। सीधा छुरी हो तो निकल जाती है, और छुरी अंदर जब प्रवेश करके टिल्ट कर दी जाए, मोड़ दी जाए, तो फिर तो अंदर तो और घात करके निकालने की कोशिश करेंगे तो भी परेशानी हो जाती है। तो माया रूपी जो बाण है ना, वो भी बड़े खतरनाक है। तो आज तक अनादि काल से शत्रु पक्ष हमें पराजित करते हुए आया है। बिल्कुल पराजित करते हुए आया है। कर्म रूपी शत्रु हमें इन कषाय रूपी अस्त्र शस्त्रों से लैस होकर के पराजित करते हुए आए। लड़ने वाले कौन है? कर्म उस साइड से 8 क्वालिटी के हैं, और उनके अस्त्र शस्त्र ये कषाय हैं, ये संज्ञाएं हैं, अशुभ लेश्याएं। अब ऐसे शत्रु को परास्त करने के लिए कहा जा रहा है त्वत्कीर्तनात् तम एव आशुभिदाम उपैति। तो क्या अपन ने भगवान का कीर्तन नहीं किया? आज ब्रह्मास्त्र नहीं लिया? भगवान का कीर्तन ही हमारे पास ब्रह्मास्त्र का कार्य करने वाला है। तो आज तक याद नहीं किया भगवान को? किया तो कैसे याद किया? बताइए कैसे याद किया? लिखा तो गया त्वत्कीर्तनात्। जहां तक हमें लगता है याद तो अपन ने सभी ने किया होगा। भगवान का कीर्तन किया है कि नहीं किया? तो जब हमारे पास ब्रह्मास्त्र हमें मिला पहले, फिर उसका उपयोग क्यों नहीं कर पाए ढंग से? अपन जानकारी नहीं दी? कैसे नहीं जानकारी? और सामने शत्रु पक्ष खड़ा है, सेना को लेकर के खड़ा है। अच्छा, ब्रह्मास्त्र तो मिल गया, लेकिन चलाना कैसे ये नहीं पता था। अभी तक नहीं पता था ब्रह्मास्त्र कैसे चलाया जाता है। यानी अस्त्र होना ही सफिशिएंट नहीं होता है, अस्त्र के चलाने की कला ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। वो है ना, बंदर के हाथ में तलवार दे दी जाए तो बंदर उससे अपनी ही पूंछ काट ले। हाँ, सिंहासन में बैठ करके बंदर उछल कूद करता रहेगा। नहीं, उसको अच्छा शस्त्र भी दे दिया जाए, उसका सदुपयोग नहीं कर पाएगा, दुरुपयोग ही कर लेगा, अपना ही घात कर लेता है। तो हमें ब्रह्मास्त्र तो मिला होगा, कई बार मिला है, लेकिन आज तक हमने ब्रह्मास्त्र को डिकोड ही नहीं किया। वो लॉक था, उसको डिकोडिंग कैसे की जाती है शायद पता ही नहीं चल पाया। उसको लॉक को कैसे खोलना, कैसे इस्तेमाल करना, कैसे प्रहार करना सामने वाले पर। बार तो इस ब्रह्मास्त्र की ओर देखा ही नहीं।